हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग जानेंगे टैली प्राइम के 100 MCQS क्वेश्चन के बारे में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं अपने फर्स्ट स्लाइड पर। फर्स्ट स्लाइड पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज टैली। टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है। पहला आपका दिख रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा दिख रहा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा दिख रहा है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और जो फोर्थ नंबर है डी नंबर, बोथ बी एंड सी। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये तो आपको पता ही होगा, बट टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। कोई भी कंप्यूटर में आप देखे होंगे, हर एक कंप्यूटर में आपका टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं रहता है। जिसे जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है उस सॉफ्टवेयर को वो इंस्टॉल करता है। तो टैली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, द शॉर्टकट की टू क्विट फ्रॉम टैली इज। टैली को बंद करने का शॉर्टकट की क्या है। तो आपके सामने में यहाँ पर चार ऑप्शन दिख रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस क्यू। यदि आप टैली में हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं तो आपका टैली बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, SBI बैंक अकाउंट ग्रुप इज डिफाइंड अंडर। SBI बैंक का जो लेजर क्रिएट होता है वो किस ग्रुप के अंदर होता है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, बैंक अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू हाइड द नेम ऑफ द कंपनी यू नीड टू डिफाइन। यदि हमको अपने कंपनी का नाम को हाइड करना है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आपका टैली वॉल्ट पासवर्ड। यदि आप अपने कंपनी में टैली वॉल्ट पासवर्ड को लगा कर रखते हैं तो आपके कंपनी का नाम शो नहीं होगा, उस जगह पर आपका नंबर शो होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टैली वॉल्ट पासवर्ड। तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिख रहा है, चारों को आप पढ़िए उसके बाद आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, इट विल नॉट शो द कंपनी नेम इन द कंपनी सेलेक्ट लिस्ट। जब आप कंपनी को शो करेंगे, कंपनी का नाम ढूंढेंगे तो आपको वहाँ पर कंपनी का नाम सेलेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको नंबर दिखेगा यदि आप टैली वॉल्ट पासवर्ड ला कर रखते हैं। ये क्या होता है, एडवांटेज होता है टैली का। यदि आप टैली वॉल्ट पासवर्ड यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका क्या होगा, नाम शो नहीं होगा। तो यही यहाँ पर बता रहा है व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टैली वॉल्ट पासवर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, F12 इज नॉन एज इन टैली। यहाँ पर चार ऑप्शन दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंपनी कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सेल टैक्स लेजर कम्स अंडर विच ग्रुप। सेल टैक्स का जो लेजर होता है वो किस ग्रुप के अंडर में आएगा। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, विच इज़ द शॉर्टकट की ऑफ चेंज पीरियड। यदि हमको पीरियड को चेंज करना है तो इसमें से कौन सा शॉर्टकट की हम प्रेस करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, Alt प्लस F2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंगल एंट्री मोड इज अप्लीकेबल फॉर। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, पेमेंट वॉचर, रिसिप्ट वॉचर, कॉन्ट्रा वॉचर और एक दिख रहा है ऑल ऑफ दीज। मतलब सिंगल एंट्री मोड किस किस वॉचर में अप्लीकेबल रहता है। तो इनमें से तीनों वॉचर में अप्लीकेबल रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, सस्पेंस अकाउंट ग्रुप इज डिफाइंड अंडर। सस्पेंस अकाउंट जो लेजर होगा वो किस ग्रुप के अंडर में आएगा। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्रेस टू डिक्लेयर द वॉचर पोस्ट डेटेड। यहाँ पर आपको इसका शॉर्टकट की दिख रहा है। मतलब यदि हमको वॉचर को पोस्ट डेटेड करना है तो इसमें से कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब कंट्रोल प्लस टी। यदि आप कंट्रोल प्लस टी वॉचर के समय प्रेस करते हैं तो आपका वॉचर पोस्ट डेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वी कैन
कैंसिल द वॉचर यूजिंग, मतलब हमको किसी भी वॉचर को कैंसिल करना है तो इसमें से कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, Alt+X। यदि आप वॉचर बना लिए हैं और आपको वॉचर को डिलीट करना है तो आप डिलीट मत करिए, आप कीबोर्ड से Alt+X करिए, वहाँ पर आपका वॉचर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, वी कैन क्रिएट मल्टीपल यूजर्स इन टैली एक्टिवेटिंग, मतलब हम टैली में बहुत सारा यूजर को क्रिएट कर सकते हैं किस ऑप्शन की मदद से। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। यदि आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट करके रखते हैं तो आप मल्टीपल यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पार्टी अकाउंट कैन बी क्रिएटेड थ्रू। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, लेजर क्रिएशन विंडो। कब हम लोग पार्टी का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वी कैन रिपीट नरेशन बाय प्रेसिंग, मतलब हमको नरेशन को बार बार रिपीट करना है तो किस शॉर्टकट की से होगा। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, Ctrl+R। यदि आप कीबोर्ड से Ctrl+R बटन प्रेस करते हैं तो आपको नरेशन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पिछले वाला ही नरेशन वहाँ पर ऑटोमेटिक रिपीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू एक्टिवेट द कैलकुलेटर। यदि आपको टैली प्राइम में कैलकुलेटर को एक्टिवेट करना है तो किस शॉर्टकट की से होगा। तो आपके सामने में चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच इज़ द शॉर्टकट की ऑफ शट कंपनी। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, यदि आपको कंपनी को शट करना है मतलब बंद करना है तो कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, Ctrl+F3 यदि आप करते हैं तो आपका कंपनी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। Alt+F1 से भी होता है, उससे भी आप लोग कर सकते हैं, वो पुराने टैली में होता था, बट अभी क्या होता है Ctrl+F3 करिएगा तो आपका शट कंपनी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इन टैली देयर आर प्री डिफाइंड लेजर, मतलब टैली में पहले से कितना लेजर बना हुआ रहता है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, 2। कौन कौन सा लेजर पहले से बना हुआ रहता है, पहला आपका कैश का रहता है और दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का रहता है। आपको याद रखना है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि टैली में प्री डिफाइन कितना लेजर बना हुआ रहता है, पहला कैश का और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द लिस्ट ऑफ ऑप्शनल वॉचर। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ऑप्शनल वॉचर्स। ऑप्शनल वॉचर्स के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम लोग प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, Ctrl+L। यदि आप Ctrl+L कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो आपका ऑप्शनल वॉचर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरपी। एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, विच इज द शॉर्टकट की ऑफ सेलेक्ट कंपनी। कंपनी को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है। आपके सामने में चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, Alt+F3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ लेजर्स ग्रुप्स इंट्रीज etc कैन बी शॉन बाय, मतलब जो भी हमारा लेजर्स होता है, ग्रुप होता है और जो भी हम इंट्रीज करते हैं वो कहाँ पर शो होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इन जनरेशन द फिनेंशियल ईयर्स स्टार्ट फ्रॉम, मतलब फिनेंशियल ईयर कौन से ईयर से स्टार्ट होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 अप्रैल ऑफ एनी ईयर, किसी भी साल का 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द फिनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 एंड द
बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2017, देन व्हाट विल बी द क्लोजिंग डेट। मतलब 1 अप्रैल 2016 को किसी कंपनी का फिनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और वो ख़त्म कब होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 31 मार्च 2017। पर आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2017। मतलब बुक्स बिगनिंग कभी भी उससे कोई मतलब नहीं है, आपका फिनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, तो जिस ईयर में स्टार्ट हुआ है उसके नेक्स्ट ईयर में आपका खत्म होगा। तो आपको यहाँ पर आंसर दिख रहा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच इज़ द शॉर्टकट की ऑफ जूम टीडीएस चलान। टीडीएस चलान जो होता है वो बहुत छोटा होता है, यदि आपको उसको जूम करके देखना है तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए Alt+Z। यदि आपको बिल को भी देखना है प्रीव्यू और उसको जूम करना है तो आपको कीबोर्ड से Alt+ जैसे ही आप जेड करिएगा तो वो आपका जूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट एनी रिपोर्ट इन टैली। यदि हमको टैली में किसी भी रिपोर्ट को प्रिंट करना है तो कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए Alt+P। यदि हम Alt+P करते हैं तो कोई भी रिपोर्ट या फिर वॉचर आपका प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सर्ट कंपनी एंड डिलीट कंपनी। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि सर्ट कंपनी और डिलीट कंपनी में कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। सर्ट कंपनी का मतलब क्या होता है कि कंपनी आपका बंद होगा, बट डिलीट कंपनी का मतलब क्या होता है कि टैली प्राइम से आपका कंपनी परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो दोनों में बहुत अंतर है, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा फॉल्स, मतलब ये जो सेंटेंस है ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ वाचर इज यूज टू ट्रांसफर अमाउंट फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। कोई भी अमाउंट को यदि हमको एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना है तो किस वॉचर से होगा। तो यहाँ पर आपको चार वॉचर दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि हम कॉन्ट्रा का यूज करते हैं तो हम फंड को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वी कैन नॉट सेलेक्ट कैश इन जनरल वॉचर। मतलब कैश को हम लोग जनरल वॉचर में सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये तो गलत है, हम लोग कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच फंक्शन की इज यूज टू सेलेक्ट जनरल वॉचर। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, मतलब जनरल वॉचर को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की क्या है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी F7। यदि आप कीबोर्ड से F7 बटन प्रेस करेंगे फंक्शन की से तो आपका जनरल वॉचर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ए ट्रायल बैलेंस इज ए। ट्रायल बैलेंस क्या है, तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है टीडीएस डिडक्शन एंट्री कैन बी मेड थ्रू। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जनरल वॉचर। टीडीएस डिडक्शन का जो एंट्री होता है वो आपका होता है जनरल वॉचर में, तो वही दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीडीएस। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपके सामने में यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन शो बिल वाइज डिटेल ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बाय एक्टिवेटिंग। मतलब जब हम लोग सेल बिल बनाते हैं और परचेज बिल बनाते हैं तो हमको बिल वाइज डिटेल देखना है, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन को एक्टिवेट करके रखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेंटेन बिल वाइज डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाइड द कैलकुलेटर। अभी हम लोगों ने जाना था कैलकुलेटर को कैसे हम लोग शो कराएंगे, अब हम लोग जानेंगे कैलकुलेटर को कैसे हाइड करते हैं। तो इसका यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कंट्रोल एन। यदि हमको कैलकुलेटर को लाना है तो हम लोग कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, यदि हमको हाइड करना है तो भी हम लोग कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रेस टू शो चेक नंबर व्हेन रिकॉन्साइलिंग बैंक अकाउंट्स। इसका आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहा है, हमको चेक करना है नंबर को
बैंक अकाउंट्स में, तो यहाँ पर आपको कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, F12 बटन। यदि आप कीबोर्ड से फंक्शन की से F12 बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपका चेक नंबर शो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल इज यूजली यूज्ड एज द मास्टर फाइल। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन्वेंट्री सब्सिडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सैलरी अकाउंट्स कम्स अंडर विच हेड। पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शनल वॉचर इज वन टाइम ऑफ। चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनकन्वेंशनल वॉचर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द शॉर्टकट फॉर सेल वॉचर इन टैली। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है। पहला है आपका F8, दूसरा है Alt प्लस F8, तीसरा है Alt प्लस F5 और चौथा दिया हुआ F9। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सेल्स वॉचर का शॉर्टकट की क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, F8। यदि आप वॉचर के समय F8 प्रेस करते हैं तो आपका सेल्स वॉचर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेयर डू वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ सैलरी, रेंट और इंटरेस्ट पेड। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, पेमेंट वॉचर। मतलब सैलरी, रेंट ये सब हम लोग किस वॉचर में पेड करते हैं, तो पेमेंट वॉचर में पेड करते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच शॉर्टकट की इज प्रेस्ड टू क्रिएट ए न्यू लेजर ड्यूरिंग वॉचर एंट्री। मतलब वॉचर एंट्री के समय जब हम लेजर क्रिएट करते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। तो आपके सामने में यहाँ पे चार ऑप्शन आ रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, Alt प्लस सी। यदि आप वॉचर एंट्री के समय Alt प्लस सी प्रेस करिएगा तो आपका यहाँ पर न्यू लेजर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, टेली प्राइम नॉन एज रिलीज 1.0 वाज लॉन्च्ड। मतलब टेली प्राइम का जो वर्जन था 1.0 ये कब लॉन्च हुआ था। तो आपके सामने में यहाँ पर चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑन 9 नवंबर 2020। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हेडक्वार्टर्स ऑफ टेली सॉल्यूशन। टेली सॉल्यूशन कंपनी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। तो आपके सामने में यहाँ पर चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंगलोर और कर्नाटका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वॉचर एंट्री। तो आपके सामने में यहाँ पर चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेजर अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टेट कोड ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का स्टेट कोड क्या होता है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 29। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच इज द शॉर्टकट ऑफ पैरोल बटन फ्रॉम अकाउंटिंग वॉचर इन टैली। पैरोल बटन का शॉर्टकट की क्या होता है अकाउंटिंग वॉचर के समय। तो आपके सामने में यहाँ पर चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस F1। यदि आप अकाउंटिंग वॉचर के समय कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस F1 तो आपका पैरोल एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज कैन बी क्रिएटेड इन टैली। टैली में कितने तरह का हम लोग कंपनी को तैयार कर सकते हैं। तो आपके सामने में यहाँ पर चार ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच मेन्यू इज यूज टू क्रिएट न्यू लेजर ग्रुप्स एंड वॉचर्स टाइप्स इन टैली। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मास्टर्स। मास्टर्स में ही आपका दिया हुआ रहता है नया लेजर बनाने का ऑप्शन, ग्रुप्स बनाने का ऑप्शन और वॉचर टाइप बनाने का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच की इज यूज टू पोस्ट एंट्री इन डेबिट नोट। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस F9। यदि आप कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करते हैं तो आपका पोस्ट एंट्री डेबिट नोट का ओपन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, विच स्टेप इज फॉलोड टू व्यू परचेज रजिस्टर।
तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसमें से कौन सा स्टेप को हम फॉलो करेंगे तो हम परचेज रजिस्टर तक पहुँच जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा, क्या है? ऑप्शन सी। गेटवे ऑफ टैली पे हम लोग को सबसे पहले डिस्प्ले पे जाना है, उसके बाद अकाउंट बुक्स में जाना है, फिर परचेज रजिस्टर में जाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, टू क्रिएट ए सेल्स वॉचर इन टैली यू नीड टू प्रेस। यदि हमको सेल्स वॉचर को क्रिएट करना है तो हम क्या प्रेस करेंगे? तो आपके सामने में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? इफ वी परचेज एनी फिक्स असेट्स इन क्रेडिट वी कैन पास इट फॉर्म। तो आपके सामने में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, परचेज मोड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पेटेंट अकाउंट कम्स अंडर। पेटेंट अकाउंट किसके अंडर आता है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। लायबिलिटीज के भी अंदर आता है, इन्वेस्टमेंट के भी अंदर आता है और करंट असेट्स के भी अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है, टू अल्टर ए मास्टर वाइल मेकिंग एन एंट्री और व्यूइंग ए रिपोर्ट्स। तो आपके सामने में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है, यदि हमको किसी लेजर को अल्टर करना है या फिर कोई हम स्टॉक आइटम बना के रखें उसको अल्टर करना है तो यहाँ पर कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस इंटर। यदि हम कंट्रोल प्लस इंटर करते हैं तो हम कोई भी लेजर को अल्टर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन यूज। मतलब एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में हमको मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए क्या चीज का यूज करना होता है? तो आपके सामने में 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टॉक जनरल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, लिखा हुआ है, वी कैन चेंज द कंपनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम। कंपनी का इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? तो आपके सामने में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंपनी इन्फो में जाना है अल्ट के करके, उसके बाद अल्टर में हम जाएंगे, यहाँ से हम कंपनी का इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ कैन वी सी वैट रिपोर्ट। यदि हमको वैट रिपोर्ट को देखना है तो हम कैसे देखेंगे? तो आपके सामने में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गेटवे ऑफ टैली में जाना है, डिस्प्ले में जाना है, उसके बाद स्टेटरी रिपोर्ट्स में जाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैट। वैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपके सामने में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहा है, वैट का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी, वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिस्काउंट कॉलम इज अवेलेबल इन। तो आपके सामने में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। अकाउंटिंग वाचर में भी डिस्काउंट कॉलम रहता है और परचेज इनवाइस में भी डिस्काउंट कॉलम रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्रॉम वेयर मल्टीपल गोडाउन्स कैन बी एक्टिवेटेड। तो आपके सामने में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है, कहाँ से हम लोग मल्टीपल गोडाउन को एक्टिवेटेड करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, F11 में जाना है, उसके बाद F2 प्रेस करना है, तो वहाँ से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज 10। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, 10 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टैक्स असेसमेंट नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टू यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड टू बाय और वाइस वर्सा ड्यूरिंग वॉचर एंट्री प्रेस। यदि हमको क्रेडिट डेबिट को टू बाय करना है या फिर टू बाय को क्रेडिट डेबिट में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? तो आपके सामने में 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, F11। यदि हम F11 में जाते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ रहता है, हम डेबिट क्रेडिट को टू बाय में चेंज कर सकते हैं या फिर टू बाय दिख रहा है तो उसको क्रेडिट डेबिट में हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपल्सरी टू क्रिएट वाइल एंट्री इन अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। तो आपके सामने में यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। हम लोग अपने अकाउंट में स्टॉक आइटम भी बना सकते हैं, स्टॉक ग्रुप्स भी बना सकते हैं और यूनिट ऑफ मेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, तो ये करना कंपलसरी रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू एक्सपोर्ट डेटा टू एनी कंपनी इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और इन एनी अदर कंपनी। यदि हमको कंपनी का डेटा को
MS एक्सेल पर एक्सपोर्ट कराना है तो कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, Alt+E। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अंडर विच अकाउंट इनपुट वैट लेजर इज क्रिएटेड। तो आपके सामने में यहाँ पर चार ऑप्शन दिख रहा है। वैट लेजर जो बनेगा उस अकाउंट के अंडर में हम कौन सा ग्रुप डालेंगे? तो आपके सामने में यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जो कि हम लोग अभी CGST, SGST और IGST के अंडर ग्रुप में डालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ब्रांच डिवीजन इज ए ग्रुप विच इज डिफाइंड अंडर। तो आपके सामने में चार ऑप्शन दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लायबिलिटीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजरमेंट यूनिट कैन वी क्रिएट इन टैली। टैली में हम लोग मेजरमेंट यूनिट को कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कितना प्रकार होता है? तो आपके सामने में चार ऑप्शन दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मैनी फॉर्मेट आर अवेलेबल वाइल एक्सपोर्टिंग। जब हम लोग अपने डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं तो किस किस प्रकार से हम लोग एक्सपोर्ट करा सकते हैं? आपके सामने में चार ऑप्शन दिख रहा है। तो इसमें से कौन सा होगा? आपको यहाँ पर एक फोटो भी दिख रहा है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ फाइल फॉर्मेट। कौन कौन सा हम लोग फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करा सकते हैं? यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 6 फॉर्मेट है। इस 6 फॉर्मेट में हम किसी में भी एक्सपोर्ट करा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है टू एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम कंपनी टू कंपनी टैली यूजर्स। तो आपके सामने में यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, XML फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XML। XML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपके सामने में यहाँ पर चार ऑप्शन दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द स्टेट कोड ऑफ झारखंड। झारखंड का स्टेट कोड क्या होता है? तो आपके सामने में चार ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20। झारखंड का स्टेट कोड 20 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रॉम वेयर कैन वी सी द लिस्ट ऑफ मेमोरेंडम वॉचर्स। तो आपके सामने में चार ऑप्शन दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हु वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। टैली सॉल्यूशन कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या नाम है? तो आपके सामने में चार ऑप्शन दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तेजस गोइंका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है टू व्यू एनी रिपोर्ट इन डिटेल्ड प्रेस। यदि हमको किसी भी रिपोर्ट को डिटेल में देखना है तो इसमें से कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, Alt+F1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर रिकॉन्सिलेशन ऑफ द बैंक प्रेस। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, F5। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑनलाइन वॉचर क्रिएशन फ्रॉम डे बुक रिपोर्ट बाय प्रेसिंग। तो आपके सामने में यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, Alt+A। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इन विच रिपोर्ट द इनकम टैक्स नंबर ऑफ द कंपनी विल अपेयर। तो आपके सामने में यहाँ पर चार ऑप्शन दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है प्री डिफाइंड बिलिंग टर्म्स कैन बी मेंटेन थ्रू। तो आपके सामने में यहाँ पर चार ऑप्शन दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉचर क्लास। यदि आप वॉचर क्लास बना करके रखते हैं तो आपका प्री डिफाइंड बिलिंग हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है टैली पैकेज इज डेवलप्ड बाय। टैली को कौन डेवलप किया है? तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है। चारों किसी न किसी कंपनी का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टैली सॉल्यूशन कंपनी ने टैली को डेवलप किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है टू प्रिंट ए वॉचर फ्रॉम टैली वी नीड टू प्रेस। यदि हमको वॉचर को प्रिंट करना है तो हम इसमें से कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, Alt+P। यदि हम करते हैं तो हम किसी भी वॉचर को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है टैली वॉल्ट इज ए। तो आपके सामने में यहाँ पर चार ऑप्शन दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ए लेजर कैन नॉट बी डिलीटेड इफ इट्स कैरिंग ओपनिंग बैलेंस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉल्स।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपके सामने में 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, टू सी ग्रेट्युटी रिपोर्ट्स गो टू। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, पैरोल रिपोर्ट, ग्रेट्युटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉर्मल नेम ऑफ QTL। QTL का फॉर्मल नेम क्या होता है? यदि आप टैली में किसी भी यूनिट को क्रिएट किए होंगे तो आपको पता होगा कि फॉर्मल नेम क्या होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, क्विंटल। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच रिपोर्ट द इनकम टैक्स नंबर ऑफ द कंपनी विल अपेयर। तो आपके सामने में 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DCF। DCF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपके सामने में 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू क्रिएट ए परचेज ऑर्डर प्रेस। यदि हमको परचेज ऑर्डर करना है तो हम कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? तो इसका शॉर्टकट की होता है Alt+F4, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ट्रांसफर फॉर मेन कैश टू प्रिटी कैश यू रिक्वायर्ड टू पास वॉचर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा से हम क्या कर सकते हैं, मेन कैश से प्रिटी कैश में हम पेमेंट को डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, वाइल एक्सपोर्टिंग लेजर फ्रॉम टैली टू वेब पेज वी यूज। तो आपके सामने में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, HTML फॉर्मेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपके सामने में 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG। JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपके सामने में 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन सी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपके सामने में 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन विच वॉचर टाइप एंट्री इज डन फॉर TDS कैलकुलेशंस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जनरल वॉचर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्या लिखा हुआ है, वी कैन मॉडिफाई कैन एग्जिस्टिंग कंपनी फ्रॉम। आपके सामने में 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंपनी इन्फो फिर अल्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वी कैन नॉट सेलेक्ट कैश इन जनरल वॉचर। तो आपके सामने में 4 ऑप्शन दिख रहा है, ये सही है या फिर गलत है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन कंपनी फीचर स्क्रीन टू एक्सेस द अकाउंटिंग फीचर इन टैली। तो आपके सामने में 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, F1। यदि हम F1 प्रेस करते हैं तो कंपनी फीचर स्क्रीन को अकाउंटिंग फीचर में देख सकते हैं। तो आप लोगों ने इस पूरे वीडियो में 100 MCQS क्वेश्चन के बारे में जाना। यदि आपको इस पूरे प्रेजेंटेशन का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो थैंक यू।